हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 3 टॉपिक जो हैं आपके चालक, कुचालक और आपका तीसरी जो चीज है वो आपका क्या है, अर्धचालक। अब अपन ये चालक, अर्धचालक और कुचालक को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अब अपन जो है इलेक्ट्रॉनिक के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और इलेक्ट्रॉनिक की जो मेन रीढ़ की हड्डी होती है वो आपका क्या होता है, अर्धचालक होता है। तो इन तीनों के बारे में अपना नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपन बात करते हैं चालक पर। तो चालक आपका वह पदार्थ होता है जिसमें धारा का प्रवाह है, जो आपका क्या है, धारा का जो प्रवाह है वो आसानी से आपका हो सकता है बिना किसी रुकावट के। वो चीज आपकी क्या कहलाती है, चालक कहलाती है। अगर अपन बात करें सबसे अच्छे चालक की, तो सबसे अच्छा चालक जो होता है वो होता है आपका चांदी। इसके बाद अगर अपन बात करें तो सेकंड नंबर पर जो पोजीशन है वो किसकी है, आपकी तांबा मतलब की कॉपर की। थर्ड नंबर पर बात करें तो वो आपका होता है सोना। और चौथे नंबर पर अगर अपन बात करें तो वो आपका होता है एल्यूमिनियम। तो ये आपकी क्या रहती है, चालकता की क्या रहती है, रेंज रहती है। तो चालक आपका वह पदार्थ है जिसमें धारा का प्रवाह आपका आसानी से हो सकता है। अब अपन बात करते हैं जो आपका दूसरा टॉपिक है वो आपका क्या है, कुचालक। तो अब अपन बात करते हैं कुचालक की। तो कुचालक आपके वह पदार्थ होते हैं जिसमें आपका धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, मतलब जो धारा के आपके प्रवाह में क्या डालते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। अब मुख्य रूप से जो आपके कुचालक रहते हैं मतलब कि रबर, प्लास्टिक और बहुत सारे आपके ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आपका नहीं हो सकता, वो आपके क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। अब अपन बात करते हैं जो तीसरा जो आपका पदार्थ होता है वो होता है अर्धचालक। अर्धचालक नाम से ही आपका इसको डिनोट आप कर पा रहे हैं, अर्ध मतलब कि आधा, ठीक है ना। मतलब कि वह पदार्थ जिसमें आपके चालक और कुचालक दोनों के गुण आपकी क्या होते हैं भाई, मौजूद होते हैं, वही चीज आपकी क्या कहलाती है, अर्धचालक कहलाती है। अभी अपन ने बात करी थी अर्धचालक की। तो आपका जो अर्धचालक होता है, अभी अपन ने बात करी जो अर्धचालक होता है, तो वह पदार्थ होता है जिसमें आपके चालक और कुचालक आपके दोनों के गुण होते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। अब जो आपका अर्धचालक होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंट्रेंसिक, जिसको अपन बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक, और एक कहलाता है आपका एक्सट्रेंसिक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अशुद्ध अर्धचालक। तो आपका जो शुद्ध अर्धचालक होता है वो आपका क्या कहलाता है, वह अर्धचालक जो शुद्ध रूप में पाया जाता है, जब मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि आपकी ना हो, वो आपका कौन सा कहलाएगा, है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है, मतलब कि आपका शुद्ध अर्धचालक कहलाता है। इसको एक नाम से और जानते हैं जो होता है आपका नैज अर्धचालक। और अगर अपन इसके उदाहरण की बात करें तो इसका जो उदाहरण रहता है वो आपका रहता है सिलिकॉन और आपका क्या रहता है, जर्मेनियम, ठीक है ना। मतलब कि वह अर्धचालक जिसमें किसी भी प्रकार की आपकी अशुद्धि ना हो, मतलब कि जो शुद्ध रूप में पाया जाए, वही आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कि शुद्ध अर्धचालक कहलाता है। अब अपन बात करते हैं, लेकिन याद रखें जो आपका शुद्ध अर्धचालक होता है उसकी जो चालकता रहती है वो कम होती है। अब अपन बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको अपन अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। तो जब अपने जो शुद्ध अर्धचालक है मतलब कि आपका जो सिलिकॉन या फिर आपका क्या है, जर्मेनियम में अपन डोपिंग करें, डोपिंग का मतलब क्या रहता है, अगर अपन उसमें कोई अशुद्धि क्या करें, विद्यमान करें, तो वो आपके अर्धचालक कौन से कहलाते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, डोपिंग होने के कारण इनकी जो चालकता रहती है वो इंट्रिंसिक की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। तो अभी अपन ने बात करी थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो याद रखना जो आपका मेनली अपन को पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है
जो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको अपन किसके नाम से जानते हैं, अशुद्ध अर्धचालक, मतलब जिसमें किसी प्रकार की क्या की जाती है, आपकी डोपिंग की जाती है, वही आपके एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अब एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर भी जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं भैया, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर, मतलब पी टाइप अर्धचालक, और एक आपका कौन सा होता है, एन टाइप का क्या होता है, अर्धचालक होते हैं। अब जो पी टाइप का आपका क्या होता है, अर्धचालक होता है, वह अर्धचालक होता है जिसमें आपके होल होल मतलब आपका क्या रहता है, खाली स्थान, ये आपके क्या रहते हैं भैया, ज्यादा मात्रा में रहते हैं, और आपके जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो आपके कैसे रहें, कम मात्रा में रहें, तो वो आपका कौन सा सेमीकंडक्टर कहलाता है, पी टाइप का आपका क्या कहलाता है, सेमीकंडक्टर कहलाता है। अब पी टाइप का सेमीकंडक्टर आपका बनता कैसे है, तो जो आपके सिलिकॉन या जर्मेनियम होते हैं, मतलब कि ये शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं, इनमें अगर अपन त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएं, कौन सी अशुद्धि, त्रिसंयोजी अगर अपन अशुद्धि को क्या करें, विद्यमान करें, तो वो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर। त्रिसंयोजी अशुद्धि का मतलब है ऐसे पदार्थ जिसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वही अशुद्धि कौन सी अशुद्धि कहलाएगी, त्रिसंयोजी अशुद्धि। अब लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि भाई त्रिसंयोजी अशुद्धि होती कैसी है, तो त्रिसंयोजी जो अशुद्धि होती है उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ये इसकी ट्रिक है, मतलब त्रिसंयोजी अशुद्धि याद करने की। बैगन से आता है आपका बी फॉर बोरान, बैगन, आलू, आलू मतलब आपका होता है एल्यूमिनियम, गाजर मतलब कि जीए, इससे आता है भाई गैलियम, है ना, इन मतलब होता है इंडियम, और थैला से आता है आपका थैलियम। मतलब कि ये सारी जो पदार्थ हैं ये त्रिसंयोजी अशुद्धि होती हैं। अगर अपन इनको सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाते हैं तो वो पी प्रकार के अर्धचालक के रूप में प्राप्त अपन को हो जाता है। और याद रखना यहाँ पर ज्यादा मात्रा में आपके क्या होते हैं, होल्स होते हैं, इसलिए जो पी प्रकार के अर्धचालक रहते हैं उस पर जो साइन रहता है वो कौन सा रहता है, पॉजिटिव रहता है। अब अपन बात करते हैं एन प्रकार के अर्धचालक के लिए। तो एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके क्या होते हैं भैया, ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और जो आपके होल होते हैं वो आपके कैसे रहते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। और यहां पर क्या होता है, जो आपके सिलिकॉन या फिर जो जर्मेनियम रहती है उसमें अगर पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाए, पंच संयोजी अशुद्धि का मतलब क्या होता है कि जिसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, वो आपके क्या कहलाती हैं, पंच संयोजी अशुद्धि। और अगर अपन इनको सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाते हैं तो अपन को एन प्रकार के अर्धचालक क्या होता है, प्राप्त होता है। अब लोगों के मन में फिर प्रश्न होगा कि पंच संयोजी जो अशुद्धि होती है ना, वो कौन से पदार्थ होते हैं, तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई थी। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सब भिखारी, ठीक है ना। तो न्यूजीलैंड एन से होता है आपका नाइट्रोजन, पी से होता है आपका फास्फोरस। तो जो आपकी पंच संयोजी अशुद्धि होती है उनके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। इसका मतलब क्या रहता है, न्यूजीलैंड एन से आता है आपका नाइट्रोजन, पी से आता है आपका फास्फोरस, एएस से आता है आपका आर्सेनिक, एसबी से आता है आपका एंटीमनी, और बीआई से आता है आपका बिस्मुथ। तो ये जो सारे पदार्थ होते हैं इनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये कौन से अशुद्धि कहलाती है, पंच संयोजी अशुद्धि। अगर इनको अपन सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाते हैं तो आपको एन प्रकार के अर्धचालक का क्या होता है, प्राप्त होता है। अब इसमें याद रखना इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो इसकी बहुतायत होती, मतलब ये मेजॉरिटी में रहता है, इसलिए एन प्रकार के अर्धचालक में जो आपका साइन आता है वो कौन सा आता है, नेगेटिव। अब आगे की चीजों को डिस्कस करने के लिए अपन अगली क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।